बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम देखने जा रहे हैं द वेदर बोर्ड। एक ऐसा हम बोर्ड बनाएंगे एपीआई के थ्रू जिससे हम किसी भी सिटी का लाइव वेदर चेक कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने कोड को। तो सबसे पहले चीज़ कि आपके पास एक लाइब्रेरी इंपोर्ट होनी चाहिए। इंपोर्ट रिक्वेस्ट के नाम से एक लाइब्रेरी है, रिक्वेस्ट के नाम से उसको हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा। सिंपल। क्यों आएगा? क्योंकि रिक्वेस्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लाइब्रेरी को मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ से हम अपना न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आपका अगर लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ तो आपके लैपटॉप पर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वो एड्रेस चाहिए जहां से मैं लाइव वेदर चेक कर सकूं। लाइव वेदर चेक कर सकूं तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं वो एड्रेस लिखूंगा। अब वो एड्रेस मुझे कहाँ से मिलेगा? वो एड्रेस जो है मैं यहाँ से गूगल से ले सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ वेदर एपीआई पब्लिक, या पब्लिक एपीआई। तो आप यहाँ से डिफरेंट जो है वेबसाइट्स हैं, सभी वेदर एपीआई, एपीफाई की है, वेदर एपीआई, हर वेबसाइट जो है आपको जो वेदर बताती हैं यहाँ पे मटीरियल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हर वेबसाइट जो है, हर वेबसाइट की एपीआई की होती है। वो इसलिए बनाई होती है ताकि अगर कोई अपने कोड से हमारी वेबसाइट तक एक्सेस करना चाहे तो इस एड्रेस से करे, क्योंकि ये एक सिक्योर वे होता है। जब इस एड्रेस से आएगा हमें पता होगा कि हमारे पास कोई बंदा एक लीगल वे पे आ रहा है, तो उसको जो हम डाटा पब्लिकली दे सकते हैं, सिंपल वो ही रिटर्न करेंगे। जो सिक्योर सिक्योर डाटा है जो हमें नहीं देना वो हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो जो डाटा हमें रिक्वायर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो मेरे पास एपीआई की है। जैसे ही आप एपीआई की कॉपी करें तो यहाँ पर गूगल के ऊपर ये काम आपने लाजमी करना है। आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आपने यहाँ पर उस एपीआई की को पेस्ट करना है कॉपी करके और इंटर दबाना है। तो आपके पास कुछ ना कुछ चीज शो होगी। मैं बताता हूँ क्या शो होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल को डिफाइन किया। यहाँ पे मैं अपनी सिटी का नेम लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ यहाँ पे लाहौर। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करना है, आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो इसने मुझे ये इतना ढेर सारा डाटा दे दिया। अब ये सारा डाटा कहाँ से आया है? जिस वेबसाइट की ये की है ना, उस वेबसाइट ने इस की को ये सारा डाटा लाइव टाइम दे रही है। जितनी बार हम जाएंगे ये डाटा हमें वो वेबसाइट देगी थ्रू उस एपीआई। अदरवाइज हम ये डाटा जाकर खुद पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसको अपने कोड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये एपीआई की नहीं होगी। अब उसने ये सारा डाटा इसके अंदर रखा हुआ है। करंट कंडीशन क्या है, लाहौर की फील्ड लाइक क्या है, उसके बाद इसका क्लाउड कवर क्या है, उसके बाद इसका टेम्परेचर क्या है, और जो है वो वेदर क्या है हमारे पास वैल्यू। सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें उसने वेदर के रिलेटेड बताई हुई है। रीजन उसका पंजाब है और ये सारी चीज़ें सिंपल। अब मुझे इसमें से कुछ डाटा चाहिए। पहली बात, ये डाटा है इन जेसन फॉर्मेट। ये सारा डाटा जो है यहाँ पे, ये डाटा है इन जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट भी लाइक सेम होता है। मैंने आपको बताया था डिक्शनरी टाइप। डिक्शनरी जैसे डिक्शनरी का डाटा होता है ना, सेम उसी तरह हमारा डाटा जो है वो जेसन में भी होता है। लेकिन फिर भी हमें जो है उसको, इस डाटा को जो है वो डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि क्योंकि हमने डिक्शनरी का जो टॉपिक है वो इन डिटेल पढ़ा है, तो हम उस डाटा को इजीली, ये जो डाटा है इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं देन। अदरवाइज इस तरह फिर हमें जेसन का कॉन्सेप्ट जो अलग से याद करना पड़ेगा और फिर वो जो है एक अलग टॉपिक है। तो अब इस एड्रेस को यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल ये एड्रेस है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा हुआ है।
अब ये वेरिएबल मुझे यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ा। ये वेरिएबल क्या है, मैंने क्यों बनाया है, मैं बताता हूँ। ये वेरिएबल इसलिए बनाना है कि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। क्या इनपुट लेनी है कि इंटर सिटी नेम, चलें इतना ही काफ़ी है कि अपना सिटी नेम जो है इंटर करो जिसका तुम चेक करना चाहते हो वेदर, सिंपल। ओके, यहाँ से पहले मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, देन प्रिंट स्टेटमेंट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू वेदर बोर्ड, सिंपल, परफेक्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हुई एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ और प्रिंट स्टेटमेंट एंड ये कुछ डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये सिटी नेम यूज़र से इनपुट लिया जाएगा और इस वेरिएबल के अंदर आया। अब उसके बाद मैंने इसलिए इसको एड्रेस को लेके आया क्योंकि ये फिर अब एरर नहीं देगा, क्योंकि ये सिटी नेम वेरिएबल ऊपर डिफाइन हो चुका है। अब अगर इसको यू आर एल को ऊपर लेके आएंगे तो फिर क्या करेगा, एरर दे देगा प्रोग्राम हमारा। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, प्रिंट करवाता हूं मैं कि हम गोइंग टूवर्ड्स योर सिटी। जिस सिटी को आप चेक करने लगे हम उसकी जाने लगे हैं, मैं आपको बता दिया कैसे। अब हम कैसे जाएंगे ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब ये काम होगा कि एक रिक्वेस्ट जो है हमारे पास लाइब्रेरी, इससे हम इस एड्रेस पे जाएंगे और इस एड्रेस से डाटा लेकर आएंगे। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एपीआई पर एपीआई के एड्रेस पर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको एज अ वेटर समझें आप। तो क्या होगा, आप अगर आपने लोगों को एपीआई का कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ आ रहा तो जो सेशन 3 की वीडियो है वो आप मैं कमेंट में डाल देता हूँ, तो उसका लिंक आप वो पहले देख लें, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एपीआई का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिक्वेस्ट से हम जाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे यूआरएल। अब गेट यूआरएल मीन इस एड्रेस पे, इस एड्रेस यूआरएल के अंदर ये एड्रेस है। अब हमने रिक्वेस्ट को कहा है जाओ इस एड्रेस पे। अब ये गया, वेटर है ये, इसको हमने इस एड्रेस पे भेजा। अब वेटर जो है कोई ना कोई चीज़ रिटर्न लेकर आएगा। अब उस रिटर्न चीज़ को हम जो है एक वेरिएबल रेस्पॉन्स नाम के बना के उसके अंदर सेव करवा लेंगे, सिंपल। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो है उस एड्रेस पे अपने वेटर को भेजा है और रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर जो कुछ ये जितना भी डाटा था ये सारा डाटा लेकर आया और इस सारे डाटा को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इस वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब ये वेरिएबल एक जेसन फॉर्मेट का हो गया है। तो हमें क्या करना है, इसको हम लिखते हैं एक वेरिएबल बना के रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये जेसन क्या करता है, ये बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है जो कि जेसन फॉर्मेट को डिक्शनरी के अंदर चेंज करता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जितना डाटा है वो आप डिक्शनरी फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएगा कि उसके रिगार्डिंग वैल्यू हर जो है हर वैल्यू के रिगार्डिंग की और हर की के रिगार्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारे पास। तो अब सिंपल हमें उसमें से जो डाटा चाहिए होगा वो डाटा हम सिंपल ले लेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए करंट टेम्परेचर, करंट जो वेदर है, पहले मैं कहता हूं जी करंट वेदर इज इक्वल, अब डाटा ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में से बाय की हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे करंट कंडीशन जो है और उसका जो इंडेक्स है वो जी 0। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, अब हमारे पास डाटा है
इस फॉर्मेट में लेट्स सपोज। अब इसमें से मुझे चाहिए था करंट कंडीशन। तो पहला मैंने कहा जी यहाँ पे करंट कंडीशन, यहाँ ये की दी, इस की से एक्सेस ली हमने, फिर हम आए जीरो इंडेक्स पे, तो ये एक लिस्ट है हमारे पास इसके आगे, इस की रिगार्डिंग हमारे पास ये एक लिस्ट है, यहां से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रही है हमारे पास की के अंदर। फिर आगे जो है हमारे पास देखें, यहाँ पे चीजें देखें, बहुत कम्प्लेक्स डाटा है। अब उसके जीरो इंडेक्स जो पहला इंडेक्स है इस सारे में से वो लिया मैंने। अब ये सारा इंडेक्स जो है हमारे पास हमारा इस वेरिएबल के अंदर आ गया है। जब मैंने इसको असाइन किया तो इस वेरिएबल के अंदर ये सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेम्परेचर, एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने करंट वेदर। अब ये करंट वेदर एक डिक्शनरी बन चुकी जिसके अंदर सिंपल जो है जीरो इंडेक्स वाला डाटा हमारे पास आ चुका है। जीरो इंडेक्स वाला क्या था, ये वाला डाटा जो हमारे पास सिंपल ये वाला आया, इससे नीचे वाला नहीं आया, नियरेस्ट एरिया वगैरह और ये सारा डाटा नहीं आया। ये सारा डाटा किसके अंदर था, ये सारा डाटा था इस डाटा के अंदर। अब इस डाटा में से मैंने सिंपल जीरो इंडेक्स पर जो डाटा था वो ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट वेदर इस डिक्शनरी में से करंट वेदर, अब इस डिक्शनरी में से मुझे क्या चाहिए, इसकी एक की टेम्परेचर सी। अब ये किधर से मैंने कौन सा डाटा लिया है किसकी का, ये चीज आप यहाँ पे देखें, टेम्परेचर सी, ये अब इसके रिगार्डिंग मुझे क्या मिलेगा, जो इसकी वैल्यू होगी। इसी तरह आपको जो भी डाटा चाहिए होगा आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जो टेम्परेचर चाहिए था मुझे फील्स लाइक चाहिए, एंड मैं कहूँगा करंट वेदर, और इसमें से मुझे चाहिए फील्स लाइक वो सेम की जो होगी वो आपने फिर सेम लिखनी है यहाँ पे। फील लाइक की फील्स लाइक सी, यहाँ पे देखें फील लाइक, अगर आप सी का डाटा लेना चाहते हैं तो आप ये कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपकी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ओके, देन जो है आपका एरर नहीं आएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, और वही चीज़ करंट वेदर डिक्शनरी, और इसके अंदर से मुझे चाहिए दो चीज़ें। क्या क्या चाहिए मुझे, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वेदर की डिस्क्रिप्शन, ओके, एंड उसकी मुझे चाहिए ज़ीरो इंडेक्स एंड उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ये क्यों इतना कम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि जो डाटा हमें जेसन फॉर्मेट मिला है जिसको हमने डिक्शनरी में किया है वो डाटा है ही इतना कम्प्लेक्स कि उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट याद करने पड़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए था वेदर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक वेरिएबल था, उसके बाद मैंने उसके ज़ीरो इंडेक्स पे और वैल्यू, तो ये देखें वेदर डिस्क्रिप्शन पे ओके ज़ीरो इंडेक्स ये, और उसके अंदर ज़ीरो इंडेक्स ये था ना, ये वेदर डिस्क्रिप्शन एक जो की, उस की के आगे एक लिस्ट थी। अब उस लिस्ट का पहला इंडेक्स ज़ीरो इंडेक्स सॉरी ये था। अब ज़ीरो इंडेक्स में से मुझे वैल्यू की जो वैल्यू है वो चाहिए थी। इस की के रिगार्डिंग अब मुझे ये मिलेगा देन, तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, इन वेरिएबल के अंदर आ गई हैं। अब मुझे इनको क्या करना है, प्रिंट करवाना है सिंपल। तो मैं कहूँगा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़, और यहाँ पे मैं करूँगा न्यू लाइन, एंड स्टाइल देते हैं हम जी यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे अब प्रिंट इन वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले मैं करता हूँ प्रिंट, और मैं यूज़ करूँगा एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सिटी जो है हमारा वो है सिटी नेम, और उसको मैं अपर, अब ये क्या करेगा उसको
अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अगर लोअर केस में है तो सारा अपर केस में आ जाएगा, सिंपल। और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ एफ स्ट्रिंग से, क्या चीज़ प्रिंट करवाते हैं, सेकंड नंबर पे हमने फील लाइक किया था, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर हमारा है, टेम्परेचर जो हमारा है वो है टेम्परेचर, एंड इसको इतने सी, एंड मैं कहता हूँ यहाँ पे कि इसका जो फील्स लाइक बन रहा है, फील लाइक हमारे पास है क्या, इसके अंदर फील लाइक के अंदर वेरिएबल के अंदर जो चीज़ है वो, और ये भी इन सेल्सियस है, सिंपल। अब लास्ट पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन या कंडीशन, अब क्या लें, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ स्ट्रिंग, और कंडीशन जो है हमारे पास वो कहाँ से आएगी हमारे पास जी, डिस्क्रिप्शन से, सिंपल परफेक्ट। कुछ भी नहीं किया, सिंपल एड्रेस था हमारे पास, यूज़र से इनपुट ली, उस एड्रेस के अंदर इनपुट लिखी, उस फिर ये एक परफेक्ट एड्रेस बन गया कि इस एपीआई के अंदर इस सिटी का हमें कुछ डाटा चाहिए, और उस सिटी का डाटा हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आया, इस वेरिएबल यहाँ पे सॉरी ये एड्रेस था, तो इस रिक्वेस्ट वेटर को भेजा इस एड्रेस पे, वो कुछ डाटा लाया रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। अब ये जेसन फॉर्मेट में था, उसको हमने डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा था, उसमें से हमने कहा कि जो जीरो इंडेक्स पे है सिंपल इस डिक्शनरी का वो ही चाहिए हमें, डाटा डिक्शनरी का जो जीरो इंडेक्स पे है, ये एक अब अलग छोटी डिक्शनरी बन गई, सब डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में से हमें क्या चाहिए था, टेम्परेचर क्या है, फील लाइक क्या है, और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, ये इन वेरिएबल के अंदर उस डिक्शनरी से हमने उठा ली, और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा दिया, सिंपल। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको चाहिए मुझे सबसे पहले इनपुट मांगे, इनपुट लेने के बाद जिस भी सिटी का जो है वेदर मैं इससे चाहूँ वो लाइव मुझे मिल जाए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे चाहिए ग्लासगो का, मैंने इंटर किया, गोइंग टूवर्ड्स यूर सिटी, अब इसको रिटर्न लाना चाहिए, ये चीज़ें प्रिंट करवानी चाहिए जो मुझे चाहिए। ओके परफेक्ट, यहाँ पे देखें हमें जो है उसने एक एरर दी है, अब एरर क्या है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमने यहाँ पे इस एड्रेस के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है, ठीक है, वेरिएबल सिटी नेम जो कि ऊपर हमने डिफाइन किया है। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये एरर इसलिए मैंने दिया है यहाँ पे कि जब तक एफ स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे तो आप कैसे यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप अपने डबल कोटेशन या स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल को यूज करना चाहें तो आपको एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, आपको एफ स्ट्रिंग यूज करनी पड़ती है, तो इस वजह से जो है एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे आपको एरर दे देगा। अब मैं इसको दोबारा जो है रन करते हैं हम इसको, तो अब इसको परफेक्टली जो है वो रन हो जाना चाहिए, सिंपल। अब मैं यहाँ पे जो है सिटी का नेम लिखता हूँ, एंड जैसे इंटर किया तो इसको अब मुझे रिटर्न करना चाहिए, यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई है, सिंपल। यहाँ पे देखें इसने सिटी नेम ग्लास को जो मैंने चूज़ किया था उसका टेम्परेचर 9 सेल्सियस, फील लाइक 7 सेल्सियस, कंडीशन जो है वो सनी है, इसी तो इस तरह आप किसी भी सिटी का जो है वो वेदर जो है वो चेक कर सकते हैं, सिंपल। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक वेदर पोर्ट बनाया, जिसके अंदर हमने लाइव किसी भी सिटी का जो वेदर है वो चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे चेक किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जो कोड की समझ आई होगी। कोड को सिंपल आप लोगों को समझना है, कोड जो है अगर ऐसा कोई कोड कहीं पर लिखा हो तो आपको पता चले कि यहाँ पे गेट यूआरएल जो मतलब गेट का फंक्शन यूज है ये क्या कर रहा है, ये डॉट जेसन है ये काम क्या काम करता है, डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। मुझे जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जो है वो ये बहुत ज़रूरी है, डिक्शनरी आपको हर जगह यूज़ होगी, मैंने आपको जब आपको ये पढ़ा रहा था तो समझाया था।
तो ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसका भी लिंक मैं जो कमेंट में डाल रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं देखा, डिक्शनरी में कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे जाकर उसको भी जो है वो देख लें। और इस तरह अगर कहीं भी कोड लिखा हो तो आपको पता हो ये कोड जो है, लाइन ऑफ कोड, ये क्या काम कर रही है, सिंपल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।